हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 फरवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पे आपको माइंड मैप के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डेली कराई जाती है। 10 से 20 मिनट की माइंड मैप करंट अफेयर होती है, जिसमें आपको करंट की क्लास किस तरह बनानी है, किस फॉर्मेट बनानी है और जो जिस जिस तरह यहाँ पर आपको करंट की क्लास कराई जाती है, इस क्लास से आपको याद करने में भी आसानी होती है तथा आपके नोट्स भी बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप इसी फॉर्मेट में अपने करंट का नोट भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं हम लोग। तो आप लोग हमारी इस क्लास से बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी। तो यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी की। जी हाँ, श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई जाएगी, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, श्री राजगोपालाचारी की। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, तो श्री राजगोपालाचारी जी की। जी हाँ, यह एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता हैं और राज जी के नाम से भी यह फेमस हैं। और भारत में एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल जो कि 1948 से 1950 के मध्य थे, यह हुए थे। जी हाँ, भारत के एकमात्र जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, यह भारत के ही एकमात्र जो गवर्नर जनरल थे जो गवर्नर जनरल बने थे। और भारत के अंतिम जो थे गवर्नर जनरल, ये श्री राजगोपालाचारी जी बने थे 1948 से 1950 के मध्य। और यह गृहमंत्री के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी ये रहे हैं। जी हाँ, 1957 में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। तो हमने देख लिया कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे 1957 में। एडविन लुटियंस की बात करेंगे। जी हाँ, एडविन लुटियंस की बात करें तो एक प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार जो कि 1912 में भारत की राजधानी का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। उसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और हैदराबाद हाउस का भी इन्होंने ये वास्तुकार रहे हैं। तो इस तरह हमने एडविन लुटियंस के बारे में भी यहाँ पर जान लिया। तो यहाँ हमने देख लिया कि एडविन लुटियंस जो है प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार रहे हैं और 1912 में उन्होंने भारत की राजधानी का भी डिजाइन तैयार किया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और हैदराबाद हाउस भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ हमने पहला सवाल हमने देख लिया कि अब राष्ट्रपति भवन में जो है एडविन लुटियंस की जो है प्रतिमा को हटाई जा रही है और उनकी जगह पर हमारे श्री राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी, जो कि भारत के एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं 1948 से 1950 तक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन पर। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने अपना कौन सा कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, भारत अपना कौन सा कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। तो ये भारत अपना पहला कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, ये भारत अपना पहला कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। और भारत जो है औद्योगिक उत्सर्जन को विनियमित करने और उसकी रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से पहला कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। यह कार्यक्रम जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEF, जी हाँ, BEO द्वारा 7 क्षेत्रों में लगभग 490 इकाइयाँ शामिल होंगी। और पहला चरण जो है अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक होगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो उच्च उत्सर्जन वस्तुओं के आयात पर कार्बन टैक्स लगाना, उर्वरक और इस्पात को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत जो है अपना पहला कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि जो उच्च उत्सर्जन वस्तुओं के आयात हैं और आयातों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें उर्वरक और इस्पात को शामिल नहीं किया गया। और यह कार्यक्रम जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और 7 क्षेत्रों में लगभग 490 इकाइयाँ इसमें शामिल की गई। इसका पहले चरण की बात करें तो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक इसका पहला चरण होगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पे याद कर लिए। अब हम चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। जी हाँ, आज का तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है कि मंत्रिमंडल ने 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के MSP को कितना करने की मंजूरी दी है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल ने 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के MSP को कितना करने की मंजूरी दी है। तो ये 5,925 प्रति क्विंटल। जी हाँ, 5,925 प्रति क्विंटल वर्ष 2025-26 की तुलना में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि 5,925 प्रति क्विंटल वर्ष 2025-26 की तुलना में 275 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और 2014-15 में 2400 से बढ़कर 5,925, जो कि
3,535 की बढ़ोतरी, लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी दिखाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि मतलब ये कच्चे जूट की जो MSP है वो 5,925 हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 275 रुपये बढ़ाया गया है। और 2014-15 में जहाँ जूट की कीमत 2,400 रुपये प्रति क्विंटल थी, उसे बढ़ाकर अब 6125 हो गया है, जो कि 3525 की वृद्धि दिखाता है पिछले 10 सालों में। जी हाँ, लगभग 11 सालों में 3525 की वृद्धि हुई, लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है यहाँ पर। और यहाँ हम देखेंगे कि MSP उत्पादन पर लागत पर 61.8 का प्रतिफल सुनिश्चित करता है। जूट मूल्य समर्थन संचालन, जूट निगम ऑफ इंडिया JSI मूल्य समर्थन संचालन करता है और उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना MSP 2018-19 बजट में निर्धारित किया गया था। तो इसे आप जरूर, ये पॉइंट आपको जरूर याद करना है कि उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना MSP जो है ये निर्धारण आपका 2018-19 के बजट से किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में FTA, यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला दौर शुरू किया गया है। जी हाँ, भारत और किस देश के बीच हाल ही में FTA का पहला दौर शुरू किया गया है? तो ये हुआ है इजराइल के साथ। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत इजराइल के साथ FTA का पहला दौर शुरू किया गया है। पहली वार्ता जो है FTA की 23 फरवरी से लेकर 2026 में दोनों देशों के बीच $3.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता होगा। और FTA का मतलब मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, यह नई दिल्ली में होगा। FTA के लिए नवंबर 2025 में अनुबंधों के तहत हस्ताक्षर किए गए थे भारत और इजराइल के साथ। और FTA के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार कौन है? तो ये है हमारे अजय भादु जी, जो कि वाणिज्यिक विभाग के सचिव हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देखा है कि FTA के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार कौन है? तो अजय भादु जी हैं, जो कि वाणिज्यिक सचिव हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अब चलेंगे आज के 5वें सवाल पर। जी हाँ, 5वां सवाल देखेंगे आज के करंट अफेयर का। तो 5वां सवाल है कि धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? जी हाँ, धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? ये भारत और जापान के मध्य हुआ। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। धर्मा गार्जियन जो है या धर्मा संरक्षण जो है ये आपका भारत और जापान के मध्य हुआ। यह इसका 7वां संस्करण था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और यह 24 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो यह विदेशी प्रशिक्षण केंद्र चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यह कहाँ पे हुआ? यह हुआ हमारा चौबटिया उत्तराखंड में। जी हाँ, विदेशी प्रशिक्षण केंद्र चौबटिया उत्तराखंड में। और भारत की तरफ से लद्दाख स्काउट ने भाग लिया इसमें, जो कि 120 सदस्यों की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे 120 सदस्य शामिल हुए, जो कि 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे। और लद्दाख स्काउट इसमें शामिल हुआ, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें आपको मेन फैक्ट याद करना है कि धर्मा गार्जियन का कौन सा संस्करण था? 7वां। इसके बीच हुआ भारत और जापान के मध्य। कहाँ हुआ है? चौबटिया उत्तराखंड में। और इतने चीज़ आपको याद रखना है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, छठे सवाल पे चलेंगे आज के छठे सवाल पे। जी हाँ, छठा सवाल है कि वज्र प्रहार, जी हाँ, युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो यह वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। जी हाँ, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अभी हाल ही में शुरुआत हुई इसकी, और इसका 16वां संस्करण है। जी हाँ, इसका 16वां संस्करण है, जो 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और यह आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया जाएगा। जी हाँ, बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारतीय सेना से 45 जवान और USA के ग्रीन बैरट्स के 12 कर्मी इसमें शामिल होंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पिछले संस्करण की बात करें तो पिछला संस्करण इसका नवंबर 2024 में इसरो के इहाडो स्थित आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। इसका पिछला संस्करण जो है नवंबर 2024 में अमेरिका में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने छठा क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के 7वें सवाल पर। जी हाँ, 7वां क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। तो दिल्ली ओपन 2026 का एकल खिताब किसने जीता है? जी हाँ, दिल्ली ओपन 2026 का एकल खिताब किसने जीता? जी हाँ, टेनिस का टूर्नामेंट है। इसे आप लोग, दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष वकील में स्टेफानेस सकलारिडिस। जी हाँ, स्टेफानोस सकलारिडिस ने यहाँ पर पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। यह ग्रीस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराया था। जी हाँ, इन्होंने ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराया। युगल स्पर्धा की बात करें तो भारत के जो है सिद्धांत वांथिया ने बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की के साथ मिलकर खिताब जीता।
और इन्होंने भारत की निकी कालियांदा पुनाचा और थाईलैंड की पुरुचिया इसारो को हराया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। युगल स्पर्धा में भारत के सिद्धांत वांथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोस्की ने मिलकर युगल खिताब जीता और इन्होंने कालियांदिया पुनाचा और थाईलैंड की इसारों को हराया था। बाकी यहाँ पर पुरुष एकल की खिताब की बात करें तो स्टेफनॉस सकेलारिडिस ने यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब जीता। उन्होंने किसको हराया? ओलिवर काफर्ड को हराया था। वहीं भारत के सोमदेव वर्मन जो है एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल पुरुष का वर्ग का खिताब जीता था और 2014-15 में लगातार 2 बार इन्होंने जीता था। जी हाँ, जो सोमदेव वर्मन जी हैं यह एकमात्र खिलाड़ी थे जो कि एकल पुरुष का खिताब उन्होंने लगातार 2014 और 15 में जीता था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के प्रमुख वन लाइनर्स पे। जी हाँ, उनकी बात करेंगे, कुछ और प्रमुख वन लाइनर्स उन पर डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है प्रमुख वन लाइनर्स की ई बाइक दीदी योजना का किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। जी हाँ, ई बाइक दीदी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि बच्चों के कम उम्र में ही अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए युविका 2026 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? जी हाँ, तो यह इसे इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष जो है बी नारायण है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन वन लाइनर का। नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, तो इसका सीईओ हाल ही में निधि छब्बर को। जी हाँ, निधि छब्बर को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BBR सुब्रमण्यम इसके सीईओ थे। उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। और नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और पहले इसके सीईओ की बात करें तो यहाँ पर पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो चंदू खुल्लर थे। और पहले सीईओ कौन थे? तो इसे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। इसे आप लोग जरूर बताइएगा। अगला हम लोग देखेंगे चौथा सवाल कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित होता है? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का किस राज्य में आयोजन हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र में हुआ। अगला सवाल देखेंगे कि नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश में विकसित किया है? तो इसे ईरान ने विकसित किया। जी हाँ, इसे ईरान ने विकसित किया है। अगला देखेंगे वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस राज्य में हुआ? तो यह गोवा में हुआ है। जी हाँ, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस राज्य में हुआ? तो गोवा में हुआ। अगला सवाल देखेंगे कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में बनाया गया? जी हाँ, आजकल जिस तरह देख रहे हैं आप लोग कि पूरे देश में जात को लेकर जिस तरह की तमाम विसंगतियाँ हो रही हैं, एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव पैदा हो रहे हैं, उसी के बीच में यहाँ पर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जी हाँ, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ज़िले से सौंदला गांव से एक ऐसी खबर आ रही है जहाँ से जो कि लोगों की सामाजिक समरसता के मतलब भेदभाव को दूर करने का बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर मानी जा सकती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के सौंदला गांव में जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया गया। जी हाँ, इसके बारे में हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आप लोग हमारे वहाँ पर जाके देख लिए होंगे। ये 2500 गाँव की आबादी का एक गाँव है। यहाँ पर सभी जात धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फैसला किया गया है कि अब गाँव में कोई भी अगर उत्सव होता है तो वो सहभोज, जो अगर कोई भी उत्सव होगा तो वहाँ पर सार्वजनिक रूप से होगा और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी लोग के लिए वह भोज का आयोजन किया जाएगा। ना कि वहाँ पर अलग अलग मंडलियाँ बनाई जाएंगी, अलग अलग जाति धर्म के अलग अलग सहभोज किए जाएंगे, सभी का जो है एक साथ किया जाएगा। तो इस तरह का पहल वहाँ के प्रधान और शिक्षित युवाओं ने मिलकर ये पहल किया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है और ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि जात पात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप समाज बदल चुका है। आजकल लोग उस ऐसे हो चुके हैं कि भाई अगर उस आदमी उस काबिल है तो ये सब चीज़ों से आपको नेगलेक्ट करना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपने जहन में नहीं रखना चाहिए। किसी के प्रति कोई भी अगर गरीब है तो उसका इज्जत करना चाहिए, कोई अमीर है तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। हैं, हम लोगों के बीच में केवल गरीबी अमीरी का एक फर्क होना चाहिए। बाकी जात पात को लेकर किसी तरह की भी कोई विसंगतियाँ किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एक इंसानियत के नाते या सोच होनी चाहिए। बाकी आपकी भी मर्जी है, आप जो भी मान सकते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे कि नेसेट प्लेनम को संबोधित करने वाले पीएम मोदी किस नंबर के पीएम बने हैं? जी हाँ, नेसेट प्लेनम को संबोधित करने वाले पीएम मोदी किस नंबर के पीएम बने हैं? तो ये पहले पीएम बने हैं। जी हाँ, नेसेट प्लेनम को संबोधित करने वाले पहले पीएम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
तो ये थे आज के हमारे को कुछ प्रमुख करंट अफेयर। आप लोगों को ऐसा लगा आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की करंट क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। आज की करंट की क्लास बहुत ही शानदार है, आप लोग इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इस तरह की हैंड रिटन क्लास पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिल सकती है। इसी तरह माइंड मैप के फॉर्मेट में भी आपको इस हैंड रिटन नोट के माध्यम से नहीं मिलेगी। इसकी जो है PDF पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है GS विद प्रेम, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी जो PDF है शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ से आप करंट की अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको GK GS के माध्यम से थ्योरी की क्लास, बाकी YCT रिवीजन सीरीज़ भी कराई जा रही है। बाकी 6 से 12 तक NCERT MCQ की टेस्ट भी कई वीडियो अपलोडेड हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी स्पेशल की भी कई वीडियो अपलोड हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।